नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी जी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, क्लास 2 में हमने पढ़ा था 1813 के अधिनियम तक। तो आज की इस क्लास में इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम और 1861 का अधिनियम। तो 1833 के अधिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे महत्वपूर्ण 3 चीजें याद रखनी है। नंबर 1, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है ना, उसे बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया जाता है। नंबर 2, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया जाता है। और नंबर 3 कि यहाँ पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन की तैयारियां की जाती हैं जो कि पूर्णतः असफल रहती हैं। ये हमारा 1833 का अधिनियम हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1853 का अधिनियम। तो जैसा कि आपको पता है कि गवर्नर जनरल जो होता है उसके लिए 4 सदस्य बनाए गए थे उसकी सहायता के लिए। तो अब यहाँ पर उन 4 सदस्यों की संख्या तो कर दी गई 6 और उन 6 सदस्यों का भी विभाजन हो गया। कैसे? एक तो बना दी यहाँ पे विधायी परिषद और एक बना दी कार्यकारी परिषद। तो जो विधायी परिषद में 4 सदस्य थे वो कहां से लिए गए? वो लिए गए MBBA, ये ट्रिक है, यानी कि मद्रास से, बॉम्बे से, बंगाल से और आगरा से। और 1853 का जो एक्ट है इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन यहां से अब सफलतापूर्वक प्रारंभ हो जाता है और मैकाले समिति 1854 का निर्माण हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं 1858 के अधिनियम की। 1858 के अधिनियम में क्या होता है कि भारत के गवर्नर जनरल को बदलकर भारत का वायसराय कर दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक नया पद इंट्रोड्यूस किया जाता है, भारत का राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव का कार्यालय बना दिया जाता है और इसे बनाने के लिए भी 15 भारतीय सदस्यों की एक परिषद बनाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये इसमें हो गया। फिर उसके बाद बात करते हैं हम 1861 के अधिनियम की। 1861 तक आते आते जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाती है, यानी कि विकेंद्रीकरण होना चालू हो जाता है। और यहाँ पर एक जो नई चीज सामने निकल आती है कि 3 प्रांतों में विधान परिषद का निर्माण होता है। तो वो 3 राज्य कौन कौन से कैसे याद रहेंगे उसके लिए ट्रिक है। जैसे पबजी होता है ना, पबजी, वैसे ही प ब उ, यानी कि प से तो हो गया पंजाब, ब से हो गया बंगाल और उ से हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में यहाँ पे एक चीज और है कि 1859 में जो लॉर्ड कैनिंग था उसने पोर्टफोलियो प्रणाली जो थी उसको यहाँ पर मान्यता मिल जाती है। अब ये पोर्टफोलियो प्रणाली क्या होती है? पोर्टफोलियो प्रणाली का मतलब ये होता है कि अलग अलग मंत्रालय बनना। तो लॉर्ड कैनिंग 1859 में था जब, तो उसने ये प्रणाली के बारे में इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसको मान्यता कहां मिलती है? 1861 वाले अधिनियम में। तो ये हमारे 4 महत्वपूर्ण अधिनियम यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आरओ की परीक्षा आ रही है। पढ़ने को किताबों में बहुत कुछ है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हमें सिलेक्टेड क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो मैंने आपको आज यहाँ पर 4 ये महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो कंप्लीट करा दिए हैं। इसी कड़ी में हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे आने वाले जो अधिनियम है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद।